हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपका करेंट अफेयर्स से रिलेटेड है। आज हम लोग ये जानेंगे कि करेंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। आज हम लोग ये जानेंगे कि करेंट अफेयर्स के लिए कौन सी मैगज़ीन लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत मैगज़ीन उपलब्ध है, लेकिन आपको कौन सी मैगज़ीन का चुनाव करना चाहिए जहां से एग्ज़ाम में आपका सीधा सीधा क्वेश्चन टकराए। ठीक है, कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ स्टूडेंट्स जो अपना ठीक है एक मैगज़ीन पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वैसे होते हैं जो जितना भी करेंट अफेयर्स का बुक मार्केट में आता है, मार्केट में लॉन्च होता है, सबको वो परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही जानेंगे कि आपको कौन सी मैगज़ीन लेना चाहिए, आपके लिए कौन सी मैगज़ीन सूटेबल है, या फिर आप वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, आपके लिए कौन सी महत्वपूर्ण है मैगज़ीन, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस पे हम लोग आज पूरे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना, पूरे अच्छे से हम लोग बात करेंगे और उसके बाद ना आपको पूरा एकदम भटकाव ख़त्म हो जाएगा आपका, और मैगज़ीन को लेके जो आपका चुनाव है ना वो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मैगज़ीन कौन कौन सी है, क्योंकि इतना सारा मैगज़ीन हो गया है ना करेंट अफेयर्स को लेके कि एकदम स्टूडेंट्स जो है एकदम परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आप दो मैगज़ीन होती है, मैगज़ीन भी दो प्रकार का होता है। एक पहला तो ये होता है जो मंथली मैगज़ीन निकलता है, दूसरा ये होता है कि ईयरली निकलता है, यानी कि एक आपका मासिक पत्रिका होता है और दूसरा जो होता है आपका साल में एक बार पूरे एकदम वार्षिकांक निकलता है। तो ऐसे कुछ मैगज़ीन का नाम आप देख लीजिए, जैसे कि एक मैगज़ीन मान लीजिए कि आपका एक मासिक पत्रिका हो गया, मासिक पत्रिका जो कि आपका मंथली मैगज़ीन हो गया, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो है आपका ईयरली मैगज़ीन, यानी कि वार्षिकांक होता है, वार्षिकांक होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख लीजिए कि मासिक पत्रिका में कौन कौन अभी एकदम मैगज़ीन में है आपका। जैसे पहला तो आप प्रतियोगिता दर्पण देख लीजिए, जो कि करेंट अफेयर्स की बहुत ही पुरानी बुक है, ठीक है ना, प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। दूसरा जो आपका हो गया वो है क्रॉनिकल, ठीक है। तीसरा आप दृष्टि का देख सकते हैं, दृष्टि मैगज़ीन, ठीक है। इसके अलावा जो आप देखते होंगे कि बहुत सारे संस्थान के तरफ से भी अपना मैगज़ीन निकलते रहता है, ठीक है ना, जो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है आप ये पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद आप वार्षिकांक में अभी जो हाईलाइट में आप देख सकते हैं, जैसे कि एक आप देख लीजिए कि स्पीडी हो गया, ठीक है, स्पीडी हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए कि दूसरा हो गया आपका एडुटेरिया हो गया, ठीक है, एडुटेरिया हो गया। और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि दृष्टि का भी ना वार्षिकांक निकलता है, दृष्टि का भी वार्षिकांक निकलता है, क्रॉनिकल का भी वार्षिकांक निकलता है। अब जान लीजिए इस चीज़ को, क्रॉनिकल का भी निकलता है वार्षिकांक, और प्रतियोगिता दर्पण का भी आपको प्रतियोगिता दर्पण का भी आपका वार्षिकांक निकलता है। तो हमें ये समझना है कि हमें मासिक पत्रिका लेना चाहिए या फिर वार्षिकांक लेना चाहिए, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि इसमें ये दो जो है आपका, ये मंथली मैगज़ीन नहीं है, लेकिन ये सब आपका मंथली मैगज़ीन है। तो मैं आपको यहाँ पे ये एडवाइस करूँगी, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वनडे एग्ज़ाम में जैसे कि आपका रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, ये सब आईबी वगैरह ये सब चीज़ का आ गया, सीपीओ, तो इसका अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो मैं आपको कहूँगी आपको एक मंथली मैगज़ीन लेना चाहिए जो कि प्रतियोगिता दर्पण है, प्रतियोगिता दर्पण लेना ही चाहिए आपको। दूसरा ये है कि अगर आप प्रतियोगिता दर्पण नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना,
सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्रतियोगिता दर्पण किन किन को लेना चाहिए। जैसे वनडे एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उनको लेना चाहिए। बीपीएससी का भी जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी बीपीएससी, बीएसएससी, उसके बाद आपको हो गया बिहार सचिवालय हो गया, बीपीएससी, बीएसएससी, उसके बाद आपको बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार दरोगा, ठीक है। आप ये सब जो एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं अगर आपको मंथली मैगज़ीन पढ़ना है तो। दूसरा हम लोग क्रॉनिकल की बात कर लेते हैं। क्रॉनिकल किन को लेना चाहिए? क्रॉनिकल और दृष्टि दोनों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये दोनों स्पेशली मैं ये कहूँगी कि ये सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं, ठीक है ना, सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये मैगज़ीन बहुत अच्छा है। जैसे कि सिविल सर्विस में आपका क्या आ गया, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, ठीक है, यूकेपीसीएस, उसके बाद आप क्या छत्तीसगढ़ पीसीएस, उसके बाद जेपीएससी, ये सब जो तैयारी करते हैं ना उनके लिए ये दोनों बुक आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि आखिर आपको कौन सा बुक चूज करना है। पहले मैं ये बता रही हूँ कि कौन सी बुक किन के लिए होना चाहिए। आप देखते होंगे इस चीज़ को कि जो लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं वो दृष्टि का मैगज़ीन पढ़ेंगे। क्यों भाई, क्यों टाइम पास करना बेवजह का, ठीक है ना। उसके बाद आप देखते होंगे कि जो लोग दरोगा की तैयारी करते हैं वो बैठ के क्रॉनिकल पढ़ेंगे। बेवजह टाइम क्यों बर्बाद करना, है ना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ये हो गया। अब हम लोग स्पीडी की बात कर लेते हैं। तो स्पीडी तो सदाबहार है, आप लोग जानते ही हैं इस चीज़ को। स्पीडी ईयरली और एडुटेरिया ये भी आपका ईयरली है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि अगर आप ये तीनों बुक आप अगर मंथली पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप मंथली आप 12 महीना आप पढ़ें, 12 महीना आप पढ़ें तो आप लास्ट में आप इसका ईयरली ले सकते हैं। ईयरली मैगज़ीन आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आप तीनों बुक पढ़ रहे हैं तो इसका भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप अगर मंथली मैगज़ीन नहीं पढ़ रहे हैं, आपको 1 महीना 2 महीना में आपको करेंट अफेयर्स अपना रेडी करना है, तो इसके लिए मैं आपको एडुटेरिया या स्पीडी के लिए एडवाइस करूँगी कि आप इसको पढ़ सकते हैं। बात यहाँ ये हो गई कि कौन सी मैगज़ीन कौन लोग पढ़ेंगे, आप ये समझ गए इस चीज़ को। दूसरा हम लोग ये अब जान लेते हैं कि आखिर प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल और दृष्टि ये तीनों में से कौन सी मैगज़ीन पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। ये तीनों में से कौन सी मैगज़ीन एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप प्रतियोगिता दर्पण जो है आपका ऑल कंपटीशन के लिए है, ठीक है ना। ये आपका सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, इसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, मान लीजिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है प्रतियोगिता दर्पण। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सच में करेंट अफेयर्स अपना रेडी करना है और मंथली तौर पे आपको रेडी करना है, तो आपको मैं एडवाइस करूँगी आप पीडी को पढ़ें। पीडी यानी कि फुल फॉर्म होता है प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है ना। तो आपको एक प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन महीना में लेना ही चाहिए। अगर आप महीना में प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन को नहीं ले पा रहे हैं तो आजकल आप देखते होंगे कि ऑनलाइन भी मैगज़ीन बहुत टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप वहाँ से भी आप मुख्य बिंदु को अपने कॉपी पे पॉइंट करके लिख सकते हैं और वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आप मैगज़ीन लेने के लिए लायक हैं तो आप मैगज़ीन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा कमी होता है पैसों का, ठीक है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लायक बोली, आप कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्रॉनिकल और दृष्टि में सबसे बेस्ट मैगज़ीन कौन सा है अब सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे अभी बीपीएससी का आपका एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है, या फिर अभी यूकेपीसीएस का फॉर्म आया हुआ है, उसके बाद एमपीपीसीएस प्री अभी डिले हो गया है लेकिन उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है जून में,
ठीक है। उसके बाद आपका यूपीपीसीएस का प्री का भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो उसका भी एग्ज़ाम होगा। जेपीएससी का प्री होने वाला, भी बहुत सारा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें आपको कौन सा मैगज़ीन लेना चाहिए, और आप देख लीजिए एक बार, मैं बता देती हूँ आपको कि क्रॉनिकल और दृष्टि में आपको सबसे बेस्ट कौन है, ये दोनों में सबसे बेस्ट कौन है बुक। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी जो करेंट अफेयर्स का बुक होता है, कोई भी करेंट अफेयर्स का बुक होता है, वो सब कुछ उसमें दिया हो रहता है। जैसे कि आपको उसमें राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना, आर्थिक परिदृश्य, उसके बाद आपको सम्मेलन, मतलब जितना भी रहता है ना, जितना भी अभी करेंट मुद्दा होता है, वो सारे मैगज़ीन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। बशर्ते क्या है कि आपका चुनाव सही हो, आपको ये लगना चाहिए कि ये मैगज़ीन को पढ़ने से मुझे बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप उस मैगज़ीन को प्रेफर कीजिए। और सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि क्रॉनिकल, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा भी देती हूँ कि क्रॉनिकल में क्या होता है। देखिए, जैसे क्रॉनिकल इस टाइप की बुक होती है, ठीक है, इसमें एकदम पतली सी बुक होती है। इसमें क्या है कि इसमें आपको इसमें जैसे कि करंट अफेयर्स के तौर पे जैसे राष्ट्रीय मुद्दा भी रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी रहेगा। आपको इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ेगा, जैसे कि आपको विरासत और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर सब क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका आर्थिक परिदृश्य रहेगा, खेल कूद से भी रहेगा। आपको यहाँ पे राजनामा यानी कि राज से रिलेटिव भी क्वेश्चन रहेगा। आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक का भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप क्रॉनिकल पढ़ते हैं ना, तो क्रॉनिकल में आपको आफ्टर ऑल हर चीज़ मिल जाएगा। जिसे आपका करेंट मुद्दा है सो, उसके अलावा आपका कभी कभी क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन देखा है। जैसे हिस्ट्री से, कभी पॉलिटी से देता है, कभी इकोनॉमिक्स से देता है, कभी ज्योग्राफी से देता है। तो ये सब इसमें क्या है ना कि प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। और सबसे पुराना मैगज़ीन है ये जो क्रॉनिकल मैगज़ीन है, ये सबसे पुराना मैगज़ीन है। जब प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल लगभग एक ही साथ लॉन्च हुआ था, उसी टाइम का ये मैगज़ीन है। दृष्टि मैगज़ीन आपका 2015 में लॉन्च हुआ है। तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि जो पहले भी सिविल सर्वेंट्स जो बनते होंगे, वो क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण ही पढ़ के बनते होंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि बुक का वो नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि आपको कौन सा बुक का चुनाव सही ढंग से करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है ना कि इसमें क्रॉनिकल में आपको बहुत से मतलब लेख वगैरह भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए, अभी करेंट मुद्दा पे लेख आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक दिखा रही हूँ, जैसे कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2030 अभी जो पास हुआ है, ठीक है। तो उस पर क्या है ना कि आपका पूरा एकदम लेख यानी कि एस्से टाइप का दिया रहता है। तो सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आपको सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे बहुत ज़रूरत है। दूसरा नंबर ये है कि आपका राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए ये मैगज़ीन बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा नंबर दृष्टि का है, तो दृष्टि भी एकदम सेम ही है, दृष्टि भी सेम है। मान लीजिए इस चीज़ को, उसमें भी वही होता है कि आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना, उसका आर्थिक परिदृश्य, उसके बाद खेल कूद से सम्मेलन क्या क्या हुआ, सम्मेलन वही अंतर्राष्ट्रीय घटना हुआ। उसके बाद आपका बहुत सारे जैसे कि साइंस एंड टेक से भी आपका बहुत सारा उसमें क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से आप करेंट मुद्दा से रिलेटेड आपका एक एस्से भी उसमें बहुत सारा दिया रहता है, ठीक है। आप उसको ले सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्रॉनिकल मैगज़ीन आप लीजिए और दृष्टि मैगज़ीन लीजिए, दोनों एक एक बार आप लीजिए। मैं ये कहूँगी, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एक मैगज़ीन लेना एकदम स्टार्ट कर दिया, कोई भी एक मैगज़ीन लीजिए और उसको ना पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन मैगज़ीन मेरे लिए सूटेबल है। कहने का मतलब है मैगज़ीन सब अच्छा है, ठीक है ना, उसका जो लैंग्वेज है ना, उसका जो भाषा है, लिखने का तरीका है, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि करेंट अफेयर्स क्रॉनिकल में दूसरा है और दृष्टि में दूसरा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आइए बात कर लेते हैं कि स्पीडी और एडुटेरिया किनको लेना चाहिए, ठीक है ना।
तो आप अगर वनडे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं ईयरली के तौर पर ये दोनों कहूँगी कि आप ले लीजिए, स्पीडी और एडुटेरिया। और वैसे अभी देख रहे हैं आपके बिहार दरोगा, ठीक है ना, बिहार दरोगा, उसके बाद बीपीएससी, इसमें भी एडुटेरिया से क्वेश्चन टकरा रहा है। आप देख रहे हैं इस चीज़ को, तो आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको वार्षिकांक के तौर पर ये तीनों में से कोई एक मैगज़ीन अगर आपको मिल जा रहा है तो आप यही तीनों में से कोई लीजिए, मैं यही आपको एडवाइस दूँगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें लक होता है, स्पीडी और ये सब जो है ना, इसमें लक होता है आपका कि क्वेश्चन लड़ा, क्वेश्चन नहीं लड़ा, ठीक है। लेकिन दृष्टि, क्रॉनिकल और ये प्रतियोगिता दर्पण तीनों का वार्षिकांक में से कोई एक मैगज़ीन लीजिए, उसमें आपका क्वेश्चन लड़ेगा ही। क्योंकि आप पहले से मंथली मैगज़ीन को पढ़ रहे हैं, फिर आप उसका ईयरली मैगज़ीन पढ़िएगा, वार्षिकांक पढ़िएगा, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है आपको एकदम रिवीजन हो जाएगा। और जब रिवीजन हो जाएगा तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। आप समझ गए इस चीज़ को। तो अब बस इतना समझ लीजिए कि कोई भी मैगज़ीन खराब नहीं होता है, आप जान लीजिए इसको, कोई भी मैगज़ीन खराब नहीं होता है। सब मैगज़ीन अपने आप में अच्छा है, ठीक है ना, सब मैगज़ीन अपने आप में अच्छा है, बशर्ते आपको कौन सा मैगज़ीन का लैंग्वेज समझ में आ रहा है। जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मुझे स्पीडी एकदम बहुत ही अच्छा लगता है, स्पीडी को एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो क्या है ना कि पहले से पढ़ते पढ़ते उनका उन पे कमांड हो गया। उनको पता है कि आर्थिक परिदृश्य कहाँ है, खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन कहाँ है, उनको पता है कि पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन कहाँ है, बस एक बार में ऐसे करते हैं निकल जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप एडुटेरिया ले लीजिए, तो एडुटेरिया भी वैसे ही हैं, उसमें भी सब क्वेश्चन को अलग अलग करके दिया हुआ रहता है कि सम्मेलन का क्वेश्चन अलग, पुरस्कार का क्वेश्चन अलग। एडुटेरिया में और स्पीडी में एक खास बात मैं आपको बताना भूल गई कि ये दोनों में आपको ना क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। लास्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, लगभग 700 क्वेश्चन रहता है, तो ये आपका बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि स्पीडी और एडुटेरिया में वन लाइनर आपका रहेगा, ठीक है ना। लेकिन दृष्टि, क्रॉनिकल और ये लेते हैं ना मैगज़ीन, तो इसमें इसका जो वार्षिकांक लेते हैं तो इसमें आपको वन लाइनर नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि हरित गृह पे है, ठीक है ना, हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पे आपका अगर है तो इसके बारे में ना आपका वो इतना माने कि 10-12 लाइन वो लिखेंगे ही लिखेंगे। यही फ़र्क होता है कि इसमें आपका 10-12 लाइन 20 लाइन भी वो लिख सकते हैं, ठीक है ना आप। लेकिन एडुटेरिया और स्पीडी में नहीं है, इसमें सिर्फ दिया रहेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैस है, तो बस सबका नाम दिया हुआ रहता है, बस एकदम एक लाइन में जवाब दिया रहता है। लेकिन ये तीनों मैगज़ीन ऐसा है जिसमें आपको 10 लाइन में उसका आंसर लिखा हुआ रहता है, वार्षिकांक में भी। इसीलिए लोग ज़्यादातर वन लाइनर लेना पसंद करते हैं, जल्दी वाला काम करना पसंद करते हैं, है ना। तो इसलिए आपको मैं यहाँ पे फ़र्क समझा दी कि स्पीडी और एडुटेरिया के वार्षिकांक में क्या होता है और दृष्टि, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण के वार्षिकांक में क्या रहता है। ये 10 लाइन आपका कम से कम आपका रहेगा, मान लीजिए इस चीज़ को। लेकिन इसमें वन लाइनर रहेगा, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दी। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि कौन सा मैगज़ीन चुनाव होना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम से बिल्कुल ही संबंधित हो। तो मैं आपको बता दी कि अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोलचाल की भाषा में आता है कि अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग ये सब का अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको मंथली मैगज़ीन के तौर पे आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, ठीक है। आप मंथली मैगज़ीन के तौर पे प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी यानी कि ऑल पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दृष्टि या क्रॉनिकल में से कोई एक बुक का आप चुनाव कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको बताई कि दोनों बुक लीजिए और ये पढ़ के देखिए,
जिसका भाषा आपको आसान लगेगा वो बुक आप पढ़िए। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ। लेकिन अगर मेरे अनुसार अगर आप देखिए तो मुझे तो क्रॉनिकल ही अच्छा लगता है। ये जो बुक है क्रॉनिकल, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका भाषा हमको बहुत अच्छा लगता है, एकदम ईजी लैंग्वेज हमको लगता है। दृष्टि का थोड़ा सा हमको टफ लगता है। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जैसे कि रेलवे, बैंक, एसएससी, टीचिंग, ये सब चीज़ का सीपीओ वगैरह जब तैयारी कर रहे हैं तो आप ईयरली तौर पे आप स्पीडी और एडिटोरियल ले सकते हैं। लेकिन आप अगर पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं, तो वार्षिकांक के लिए भी आपको मैं दृष्टि, क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण में से एक बुक आपको लेने के लिए कहूँगी। ठीक है, समझ में आया आपको? तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हम लोग ये मैगज़ीन यानी कि करेंट अफेयर्स के लिए, ठीक है ना, करेंट अफेयर्स की बुक को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा मुद्दा बना होता है कि कौन सा बुक लें। ऐसे तो आप देखते होंगे कि आजकल बहुत बड़े बड़े संस्थान खुल गए हैं और सभी संस्थान अपना अपना करेंट अफेयर्स का मैगज़ीन निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप मेरे तरफ से अगर आप पूछ रहे हैं कि कौन सी करेंट अफेयर्स अच्छा है, तो मैं आपको क्रॉनिकल ही की बात करूँगी, क्योंकि क्रॉनिकल एक सही बुक है। वहाँ पे आपको त्रुटि नहीं मिलेगी, आपको सही इन्फॉर्मेशन रहता है और एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी बहुत बेहतर बुक है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को आज करेंट अफेयर्स बुक को लेकर जो आपके मन में इतना सारा मुद्दा है वो ख़त्म हो गया होगा। हाँ, एक और ज़रूरी सूचना ये है कि मैं वैसे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी जो एग्ज़ाम के महीना दिन या फिर 15-20 दिन बचा हुआ रहता है और मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे जितना भी करेंट अफेयर्स का बुक रहता है सब परचेज कर लेते हैं। मैं उनको वहाँ रोकना चाहूँगी कि प्लीज़ आप वहाँ पे भटकिए नहीं, क्योंकि वो एक भटकाव का सबसे बड़ा कारण होता है। एटलीस्ट आपको कोई भी एग्ज़ाम आपके पास 3 महीना पहले आपको सूचना मिल ही जाता है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर आप उस 3 महीने को एक सही व्यवस्थित ढंग से करेंट अफेयर्स को लेकर अपना एक रूटीन बना लीजिए और कौन सी बुक पढ़ना है एक बुक को सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है ना। एक बुक को सुनिश्चित कर लीजिए, देखिएगा कि उसी एक बुक से आपका हो जाएगा। आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मैगज़ीन है, आपको ज़्यादा भटकाव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप वहाँ पे रुक जाइए, है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स, आज आप लोग का करेंट अफेयर्स का जो मुद्दा है कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, आप लोग का यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। तो इसलिए आप देख लीजिए कि आप जिस भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अनुसार आप करेंट अफेयर्स की एक मैगज़ीन लीजिए और उसको एकदम स्टडी कीजिए। आप मंथली मैगज़ीन लीजिएगा, आप कोई भी मैगज़ीन आप 10 दिनों में आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। रिवीज़न भी 1-2 बार आप कर लीजिएगा, क्योंकि 1 महीना का टाइम होता है, फिर 1 महीना के बाद मैगज़ीन निकलता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी, आप अपने अंदर भटकाव मत लाइए। कोई भी एग्ज़ाम 3 महीना पहले नोटिस आउट कर ही देता है, तो इसलिए अपने एग्ज़ाम को लेकर फोकस रहिए, करेंट अफेयर्स को लेकर इधर उधर भटकिए नहीं। कोई एक अच्छा, जैसे कि आपको यूट्यूब पे भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोई अगर क्लास करवा रहा है करेंट अफेयर्स का, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। और नहीं तो इन बुक में से आप कोई एक बुक, ठीक है ना, कोई एक बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूंगी और उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि बीपीएससी के लिए कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।